हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में इधर के अगर मैं प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर्स की बात करूं तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस की पूरी एनालिसिस की है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, डोमेन रेंज हर तरह से उसे देखा है ना। लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम चूंकि क्लास 8th में 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो लॉ ऑफ लॉगरिथम जो कि एक्सपोनेंशियल लॉज का ही दूसरा है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है हम कह सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना। मेक श्योर कि आपने प्रीवियस सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड किए हों। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है इसकी बात करें। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं हम लोग एक टॉपिक को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आता है। ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के पास, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी, याद कीजिए। फिलहाल मैं इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको फॉर्मूला इसको ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट्स पढ़ानी पड़ेगी आपको। एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने जितनी भी लिमिट्स पढ़ी है, sin x अपॉन cos x, tan x अपॉन x, है ना, ये जितनी भी लिमिट्स पढ़ी है ना, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं था। तो पहले आपको लिमिट्स पढ़ानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से इनका डिफरेंशिएशन डिराइव करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी थोड़ा बैकग्राउंड इसका थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट बहुत क्यूरियस हो कि नहीं सर हमको जानना ही है ऐसे कैसे आ गया ये वो, तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए हमारा तो आप मुझको एक बार रिमाइंड कराइएगा, मैं ज़रूर इस पर आपको, ठीक है, या ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए। ओके, तो दीज आर सम फॉर्मूलाज। a रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज़ टू द पावर x log a, और बेस में देखिए क्या आ गया है, e क्या है, आइलर्स नंबर। यहाँ a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट का मतलब क्या, ये है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। तो a ग्रेटर देन 0 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। e जो है वो आइलर्स नंबर है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। जहां भी e लिखा रहेगा लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल के साथ, वहां e एक कांस्टेंट है, 2.718, याद है ना वैल्यू। अच्छा, अगर a की जगह हम e लिख लें, e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए e रेज़ एकदम इसी बेसिस पर, a की जगह मैंने e लिखा है तो यहाँ भी a की जगह e हो जाएगा, यहाँ भी a की जगह e हो जाएगा। log e बेस e, जब इनपुट वैल्यू और बेस वैल्यू इक्वल हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। याद कीजिए, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई है प्रीवियस पार्ट में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर x होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो खुद आ जाए, e raised to the power x and its differentiation is e raised to the power x itself. Similarly, log x का डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन है ना, डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x। अब ध्यान दीजिए, x यहाँ लिखा हुआ है इनपुट, और इसका जो बेस है लॉगरिथम का वो एक कांस्टेंट है। किस तरह का कांस्टेंट होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, लॉगरिथम का बेस जो है, प्रॉपर्टीज ध्यान कीजिए पीछे, लॉगरिथम का बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a इज अ कांस्टेंट व्हिच इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 1, और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x log a e आता है, log e बेस a आता है। x की जगह e लिखा है, e इज आइलर्स नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर log x का डिफरेंशिएशन बेस a पे नहीं बेस e पर पूछे, अगर log x का डिफरेंशिएशन बेस a पर ना पूछने के बजाय बेस e पर पूछे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन x। कैसे, यहाँ a की जगह मैंने e लिखा है तो यहाँ भी a की जगह e लिखना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा हमारा, है ना। सो आई होप आपको ये चारों फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर और एंड 2 रेज़ टू द पावर x, ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं। इसको कहते हैं पावर फंक्शन, जिसमें हमारा बेस वेरिएबल है, इनपुट है,
और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें हमारा पावर इनपुट है, बेस तो कांस्टेंट, यहाँ पावर कांस्टेंट है, यहाँ बेस कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं और इसको पावर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, याद कीजिए एक्स रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, n x की पावर n माइनस 1, ये तो याद होना चाहिए। तो पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे तरीके से होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। सो इन दोनों में डिफरेंशिएट, आई होप कि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये दोनों अलग अलग चीज। ये पावर फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन दूसरे तरीके से होता था। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन दूसरे तरीके से होगा, व्हिच इज दिस। ओके, देखिए log x का डिफरेंशिएशन हमने यहां सीखा है, log x बेस a, ओके, यहां a लिख लो यार एक बार। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर ये x बेस में चला जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करने के दूसरे तरीके हैं। इन दोनों में अंतर आपको समझना है। हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, हम इसका फॉर्मूला नहीं जानते। हम जो लर्न कर रहे हैं उसमें x जो है हमारा वो इनपुट की तरह, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लॉगरिदमिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो लॉगरिदमिक फंक्शन में जो इनपुट है वो यहाँ रहेगा, सिंपल, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये भी हम लेक्चर में आगे कर लेंगे। log x और ln x, ये भी अब समझने वाली बात है। अगर बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और log log लिखा है, तो बेस ऑटोमेटिकली 10 मानते हैं। इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लॉगरिथम। और अगर यहाँ बेस देखिए, यहाँ पे भी बेस नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ LOG नहीं लिखा है, यहाँ LN लिखा है। LN मतलब नेचुरल लॉग, तो यहाँ पर जो बेस है वो E होता है। E मतलब आइलर्स नंबर, E मतलब आइलर्स नंबर, ठीक है। तो देखिए LOG अगर बेस नहीं लिखा हो और LOG लिखा है तो आप बेस समझ जाइए कि बेस वहां पर 10 है, और अगर बेस नहीं लिखा और LN लिखा है तो आप समझ जाइए वहां बेस E है, आइलर्स नंबर, ओके। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपको कॉपी पर नोट करना ही है, और अगर इसमें किसी तरह का मिसकंसेप्शन कंफ्यूजन नहीं है तो फिर ठीक है, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आई होप यू ऑल आर डन। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड। सबसे पहले तो यही लगा लेते हैं, सर अगर x बेस में आ गया तब कैसे करेंगे। तो याद कीजिए हम लोगों ने लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, देखिए इसीलिए प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये log b अपॉन log a। देखिए प्रॉपर्टीज पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी कह लें, है ना, या ये वाला जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। यहाँ पर हमारी मर्जी, हम बेस कुछ भी बना सकते हैं, ई बना दिया हमने बेस, जो मन चाहे वो बेस बना सकते हैं। आई होप आपको ये डेरिवेशंस, इन प्रॉपर्टीज को डिराइव किया गया, मेक श्योर कि आप ये नहीं कि अब ये कैसे आ गया, है ना, प्लीज। तो इसको अब देखिए, मुझको इसका डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, मुझको डिफरेंशिएशन आता है log x बेस a का। फॉर्मूला हमने इसका याद किया, हमारा पंगा हो गया, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, है। तो आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए, मैं ऐसे लगा ले रहा हूँ, log a लिख लिया इसको अपॉन log x लिख लिया इसको। बेस बेस हम कुछ भी लगा ले, मैंने यहाँ पे भी e लिख दिया, यहाँ पे भी e लिख दिया, खूब अच्छे से देखिएगा, है ना। इन सबको एग्जाम में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक हैं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट था, e तो कांस्टेंट होता ही है, यहाँ पे वेरिएबल तो बस x है ना, a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। तो ये तो फंक्शन हमारा ऊपर वाला जो है ये log a बेस e, ये तो कांस्टेंट है, हमको किसका डिफरेंशियल 1 अपॉन log e x, ये आ गया। तो अगर मुझको इसका डिफरेंशिएशन करना है, मुझको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, which will be equal to कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको छोड़ देते हैं वैसे ही, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, log
एक्स बेस ई। अब ये देखिए ये है कोशेंट फॉर्म में, है ना, ये कोशेंट फॉर्म में है। अब ये नहीं कि इसको ऊपर लेके चलेगा, फिर तो वही बात रहेगी। ये क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ये आपको याद होना चाहिए। 11th हम लोगों ने पढ़ा है, पहले डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ लॉग अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये तो 0 हो गया, इसका तो काम ही खत्म, माइनस इसका डिफरेंशिएशन log x बेस e, फॉर्मूला याद कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है अपॉन log e x होल स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन है, दिस इज द आंसर। इसको चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट नीड नहीं है। देखिए अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू समथिंग, जब ऐसे लिख देना कि प्रूव कीजिए, तब तो आपको उसी फॉर्म में ला करके छोड़ना पड़ेगा जो कहा है। डिफरेंशिएशन इसका उसी तरह से करना पड़ेगा, वही लास्ट में वही आंसर लाना पड़ेगा जो प्रूव करने के लिए कहा है। लेकिन जब इसने सिर्फ कहा है कि जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो आपने डिफरेंशिएशन किया, लास्ट में जो भी आया आप वहां छोड़ सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है। जब हमसे कुछ कहा ही नहीं, हमसे कहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए, व्हिच इज डन हियर। ओके, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/x आगे आ जाएगा, अपॉन में माइनस सामने, आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि कैसे डिफरेंशिएशन किया गया। याद रहे हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी जानते हैं जब x बेस में ना हो बल्कि इनपुट में हो, यहाँ। इसीलिए यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज की और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से नीचे आए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। जस्ट टेक अ स्क्रीन, इसको कॉपी पर जरूर नोट रखिएगा, एटलीस्ट हमें पता होगा कि हाँ, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अगर एस एक्स यहाँ बेस में लिखा होता है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो वी हैव डिफरेंशिएट log of cos of e raised to the power x। आप पहचान रहे इस फंक्शन से, ये कंपोजिशन से बना, इतना तो आइडिया लग जाना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू log x, एक हमारे पास फंक्शन है g(x) इज इक्वल्स टू cos x, और एक फंक्शन है हमारे पास h(x) इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। अब देखिए ये f ऑफ g ऑफ h ऑफ x है। पहले आप g में यहाँ पर x की जगह e की पावर x रख दीजिए, तो cos ऑफ e की पावर x आ जाएगा। अब फिर इसको f में प्लग कर दीजिए, इस फंक्शन को इसमें प्लग कीजिए, इस फंक्शन को इसमें प्लग कीजिए, तो ये बन जाएगा। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, और याद कीजिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, चेन रूल। इसको तो चेन रूल से करना पड़ेगा। यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है और LOG लिखा है, तो आप बेस 10 मानेंगे, ठीक है। अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर आप 10 मानेंगे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a बेस e, ठीक है। अब देखिए हमारी NCERT और CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में, देखो यार बहुत फ्लेक्सिबल होकर के बात समझिएगा, हमारी NCERT में अब log लिखा हो या ln लिखा हो, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो वो बेस को e ही मानते हैं। मतलब अगर यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है तो वो NCERT e ही मानती है। मैथमेटिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो अगर कहीं LOG लिखा हुआ है तो यहाँ बेस 10 है, और अगर कहीं ln लिखा हुआ है तो यहाँ बेस e है, ठीक है। लेकिन NCERT ln वाली टर्मिनोलॉजी यूज करती ही नहीं, ध्यान दीजिए। NCERT ln वाली, NCERT और CBSE ln ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करती है। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कंपटीशन देंगे, ठीक है, 12th के बाद, तो ln टर्मिनोलॉजी ITs और बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर log, अब उसमें ln लिखा हुआ था, ln पहचान ही नहीं रहता, ln क्या होता है, ln क्या होता है।
तो समझने वाली बात यह है कि अगर मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बेस 10 है और यहाँ पे बेस ई है, मैथमेटिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए। लेकिन एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करती। एनसीईआरटी बस एलओजी लॉग ही यूज करती है। और अगर यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप बेस ई अज्यूम करेंगे। क्या? बेस ई अज्यूम करेंगे। और रहेगी बात 10 की, तो अगर एनसीईआरटी को बेस 10 लिखना होगा तो वो यहाँ 10 मेंशन करेगी। अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब बेस आइलर्स नंबर ई ही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इस हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से log x का डिफरेंशिएशन, x log x मतलब यहाँ बेस 10 है, बेस सॉरी एनसीईआरटी के हिसाब से बेस e है, आइलर्स नंबर, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब ध्यान दीजिए, पहले हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे। log ऑफ cos ऑफ e raised to the power x। log का पहले जिसको आप x मान लीजिए पूरे को, log x का डिफरेंशिएशन, यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, e मानेंगे 1/x cos ऑफ e raised to, ये x था हमारा, इनटू अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos का अंदर वाले फंक्शन। ठीक, ध्यान देते रहिएगा। 1/cos ऑफ e raised to the power x, cos का डिफरेंशिएशन, इसको अब x मान लीजिए, इस वाले फंक्शन को। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, x की जगह यही लिखा रहेगा, इनटू अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ e raised to the power x। अब ध्यान दीजिए, 1/cos इनटू यहाँ माइनस, इसको यहीं लिख ले रहे हैं, ओके, इनटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने किया, यही वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये खुद आता है। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये क्या आ गया भाई साहब? साइन अपॉन कॉस माइनस 10 e raised to the power x into e raised to the power x, ये इनटू का साइन है। दिस इज द आंसर। इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। मैथ्स में 10 एलन वर्ड यूज किया जाता है, एलन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है लॉ, नेचुरल लॉ के लिए, लेकिन एनसीईआरटी नहीं यूज करती। तो एनसीईआरटी में कहीं भी लॉग लिखा हुआ है और बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको ई ही मानेंगे, और अगर 10 बेस वाला क्वेश्चन होगा तो वो यहाँ 10 लिखेगा। ठीक, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएट log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बेस x। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इनपुट भी हमारा एक x में फंक्शन है और बेस भी हमारा x का ही फंक्शन है। जनरली जब लिखा हो डिफरेंशिएट और हमका आपका फंक्शन x में दिया हुआ तो क्वेश्चन पूछने वाले का मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ भले लिखा ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। So that is we have to differentiate with respect to x। तो अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? सॉरी, प्रॉब्लम हमारे पास ये कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है जिसका बेस कांस्टेंट है। यहाँ बेस कांस्टेंट नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है, ये कांस्टेंट होना चाहिए था तब हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। ये दिक्कत कर रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है। मुझको तो बेस कांस्टेंट चाहिए, बेस चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप बातें अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल रीजनेबल तरीके से समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं यहाँ बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। log sin x स्क्वायर अपॉन log x। अब बेस हम कुछ भी लगा लें, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी ई मानती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ बेस ई ही है। ठीक, अगर नहीं भी लिखते तब भी चल जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना। अब इन दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेस ई है, एक कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन करना हम जानते हैं। अब ये
क्वोशिएंट रूल पर लगेगा। न्यूमरेटर भी x में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी x में एक फंक्शन है। वी हैव टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल, जो हमने 11th में पढ़ा है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम आगे कर रहे हैं, यहाँ से इसी का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into differentiation of denominator upon डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। ये ठीक है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जब आप बोर्ड में कॉपी लिख रहे हैं यहाँ बेस ई नहीं भी लिखेंगे तब भी चेक करने वाला ई ही समझेगा वहां, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन माइनस डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन ऐसे हो रहा है, अच्छा, log x, हाँ भाई इसका डिफरेंशिएशन, ये तो log और sin दो फंक्शन है, एक्चुअली दो फंक्शन नहीं है। देखिए log साइन और पावर फंक्शन एक्स स्क्वायर, तीन फंक्शंस हैं, कंपोजिशन हुआ है, चेन रूल, पहले लॉग का करेंगे फिर साइन का करेंगे फिर एक्स स्क्वायर करेंगे। तो जब आप लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन तो इस पूरे को x मान लेंगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, x की जगह साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इनटू अब साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, लॉग का हो गया, अब साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, ये हो गया हमारा cos x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर का करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, अब हम x का करेंगे, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस। आई होप आपको ये पूरा स्टेप समझ में आया हो। ये तो ऐसे ही लिखेगा, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, सिंपल। डिनोमिनेटर में हमको डिफरेंशिएशन नहीं करा था, डिनोमिनेटर तो बस सिंपली एक फंक्शन का होल स्क्वायर। क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हम कुछ और, ये cos अपॉन साइन को मैं tan लिख दूंगा, तो आई नीड सम स्पेस, ये मैं क्वेश्चन रेज कर दे रहा हूँ और इसको बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करा। log x इंटू cos अपॉन साइन cot x स्क्वायर हो जाएगा और ये इंटू 2x, तो ये 2x मैं आगे लिख ले रहा हूँ, 2 टाइम्स x इंटू, देखिए एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, माइनस log साइन x स्क्वायर इंटू 1/x अपॉन, है ना, log x होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्लेन। तो देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वोशिएंट रूल में चेंज करना, फिर प्रैक्टिस, न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, प्रैक्टिस ये से आएगा ये। फिर उसके बाद कंपोजिशन, चेन रूल लगाना बड़ा आसान है, पहले log का 1 अपॉन कर दिया, फिर साइन का cos कर दिया, फिर x स्क्वायर का 2x कर दिया, एकदम अंदर घुसते चले जाइए, एकदम फ्रंट वॉल तोड़ते हुए। चेन रूल का मतलब है ना, पहला वाला फंक्शन डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरा वाला फंक्शन डिफरेंशिएट किया, फिर तीसरा वाला फंक्शन डिफरेंशिएट किया। इसके लिए फंक्शन पहचानना जरूरी है, जैसे इसको देख के आपको लगना चाहिए कि हाँ log, साइन और x स्क्वायर तीन फंक्शंस, पहले log का करेंगे फिर साइन का करेंगे, अंदर log फिर साइन फिर x स्क्वायर और फिर x का तो डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, अपनी एनसीईआरटी या जो भी टेक्स्ट बुक आप सॉल्व कर रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन के बेस पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लॉगरिथम है ना, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स आपकी अच्छी रहे, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। वो बाकी आपका आईक्यू और आपकी मेंटल एबिलिटी, शार्पनेस, ये सब अपनी जगह है, इम्पॉर्टेंट होती है, बट हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क।
मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। और जो भी डाउट्स हों आपके, जो भी क्वेश्चंस आपसे ना सॉल्व हो रहे हो किसी भी तरह के, कहीं से भी, बस वो सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या और भी तरीके। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।